Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are talk about Standard 6, Subject Science, Chapter number 9, The Living Organisms, Characteristic and Habitats. Friends, in this unit we are learn about organism and the surrounding where they live. Then we discuss about habitat and adaptation of some animals lives in desert and aquatic area means sea. Then we discuss about the journey through different habitats like deserts, then mountain regions, grassland. Then some aquatic habitats like oceans, ponds and lakes. Then we discuss about characteristic of some organisms. So today we are learn about to the next topic. It is, do all organisms respire? So let's we start. Can we live without breathing? क्या हम without breathing सांस लिए बिना जी सकते हैं? No. When inhale, the air moves from outside to the inside from our body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. So, जब हम breathe को बाहर निकालते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, तो हमारी बॉडी में जो एयर है वो अंदर से बाहर की ओर मूव करती है. Breathing is part of a process called respiration. Okay, so respiration का एक part है क्या? Breathing. In respiration, some of oxygen of the air we breathe in is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. So respiration में क्या होता है कि हम बाहर से मीन्स एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन हमारी बॉडी यूज करती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में होता है वो प्रोड्यूस होता है. ओके, ब्रीथ से बाहर की ओर प्रोड्यूस हो जाता है. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमंस. सो जैसे ह्यूमंस ब्रीथिंग करते हैं उसी तरह काउ, बफेलो, डॉग्स एंड कैट मीन्स मोस्ट ऑफ एनिमल ब्रीदिंग करते हैं. ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दिस एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन. सो आपको क्या करना है कि ये एनिमल्स जब रेस्ट कर रहे होते तब उनका एब्डोमल मूवमेंट आपको चेक करना है. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग. सो ये मूवमेंट जो है वो इंडिकेट करते हैं मीन्स हमें बताते हैं, सूचन करते हैं कि एनिमल्स भी ब्रीथिंग करते हैं. Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. Okay, so respiration is necessary for all living organisms means सभी living organisms के लिए respiration क्या है? necessary है. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. तो respiration से क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं तो उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है. Some animals may have different mechanism for the exchange of gases which is part of the respiration process. For example, earthworm breathe through their skin. Fish we have learned have gills for using oxygen dissolved in water. The gills absorb oxygen from the air dissolved in water. So सभी एनिमल में मीन्स बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें की रिस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म से होती है. लाइक अर्थवर्म जो है वो उसकी स्किन से रिस्पिरेशन करता है. देन हमने देखा था कि फिश जो कि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करती है तो उसके लिए उसके बॉडी में क्या होता है? गिल्स होती है. ओके, डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट भी रिस्पिरेशन करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स. तो इनमें जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस है वो किससे होती है? लीव्स से. द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन. दे हैव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. तो प्लांट्स भी क्या करते हैं कि
यहाँ पे दिया गया है कि थ्रो टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन, बट प्लांट्स ओनली नाइट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। बट वो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं मीन्स उनकी जो फूड प्रोसेस जो करते हैं, वो फूड बनने की जो प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड and give out oxygen. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. So, respiration में वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, बट जो अमाउंट वो ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन का अमाउंट जो रिलीज करते हैं वो बहुत ही ज्यादा होता है। रिस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। सो रिस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में डे एंड नाइट होता है, बट वो जो फोटोसिंथेसिस करके जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो ओनली डे टाइम में करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। क्या स्टिमुली के लिए ऑल ऑर्गेनिज्म, सब ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न व्हाइल वॉकिंग बारफुट? सो क्या आप जा रहे हो कहीं पे भी एंड सडनली आपका स्टेप, आपका फुट जो है वो शार्प ऑब्जेक्ट पे पड़े लाइक थॉर्न। ओके, सो क्या उसके लिए आप जिम्मेदार हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? तो आप जब आपके फेवरेट फूड के बारे में थिंक कर रहे हो तो आप कैसा फील करोगे? ओके, यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपन? सो अगर आप डार्क सनलाइट में से अचानक डार्क प्लेस पे चले जाओ, आप ब्राइट सनलाइट से अचानक डार्क प्लेस पे चले जाओ तो आप कैसा फील करोगे? योर आईज themselves automatically for a moment till they adjust to the change bright surroundings. So आपकी आईज जो है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, बिकॉज ये क्या करती है, आईज जो है वो एडजस्टमेंट करती है। ओके, सो ब्राइट सनलाइट में से आप, अगर आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा, फील भी किया होगा कि अगर आप बाहर धूप में से अचानक आपके रूम में आ जाओ जहां पे अंधेरा हो, तो आपकी आईज जो है वो थोड़ी देर के लिए देखना बंद कर देगी। ओके, योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉर्न in the above situation are some example of changing in your surrounding. All of us respond immediately to such changes in our surrounding that makes us respond to them are called stimuli. Okay, so stimuli किसे बोलते हैं? It is जिसे हम उत्तेजना बोलते हैं। ओके, उत्तेजित होना। ओके, तो स्टिमुली किसे बोलते हैं कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिए तो ये हमारे आसपास होने वाली सिचुएशन है। मीन्स ब्राइट लाइट से डार्क में जाना, अचानक थॉर्न हमारे फीट में लगना, फेवरेट फूड के बारे में सोचना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स है स्टिमुली के। डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन फूड इज सर्व टू देम। डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? सो आप कभी एनिमल्स को फूड देने के लिए गए हो? अगर आपने एनिमल्स को फूड दिया एंड वो सडनली क्या हो गए? स्टैंडिंग हो गए। ओके, खड़े हो गए। ओके, तो एंड उनके बिहेवियर में चेंज आ गया फूड को देख के, तो इसका मतलब ऐसा है कि एनिमल्स को भी स्टिमुली होता है। ओके, देन व्हेन यू मूव टुवर्ड अ बर्ड, व्हाट डज इट डू? While animals run away when bright light is flashed toward them. Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen
इट स्विच ऑन एट नाइट। सो क्या होता है, आप किचन में गए एंड आपके किचन में सपोज कॉकरोच है, ओके, तो आपने सडनली क्या कर दिया, लाइट ऑन कर दी, तो कॉकरोच आपको हाइड, जहाँ पे वो हाइड होते हैं, छुपते हैं, वहां पे आपको भागते हुए दिखाई देंगे। मीन्स कि एनिमल्स में भी क्या होता है, स्टिमुली होता है। ओके, कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल टू स्टिमुली? मीन्स क्या आप सम और एग्जांपल्स दे सकते हो स्टिमुली के? ओके, लाइक आप गर्मी में किसी भी एनिमल के पास वाटर लेकर गए तो वो खड़ा होकर फटाफट वाटर पीने को, पानी पीने के लिए लग जाएगा, तो ये भी एक स्टिमुली है। ओके, नाउ डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स में भी स्टिमुली होता है, उत्तेजना होती है? फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। इन सम प्लांट्स फ्लावर क्लोज आफ्टर सनसेट। In some plants like mimosa, commonly known as touch me not, leaves close or fold when someone touch them. These are some example of respond of plants towards change in their surroundings. So friends, ऐसे बहुत सारे plants हैं जिनके फ्लावर्स जो है वो नाइट में ही ब्लूम होता है, खिलते हैं। ओके, एंड कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनके फ्लावर्स सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं, लाइक सनफ्लावर। एंड कुछ प्लांट ऐसे होते हैं लाइक मिमोसा, जिसे हम टच मी नॉट बोलते हैं। तो आपने वो प्लांट देखा भी होगा, जैसे हम उसे टच करेंगे उनके लीव्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, ओके, एंड फोल्ड हो जाते हैं। सो ऐसे जो प्लांट्स है वो एग्जाम्पल्स है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली के। ओके, so I hope you understand, do all organisms respond to stimuli, and in the next lecture we learn about the next topic. Thank you. Stay home, stay safe.